Hello guys, welcome to 21st episode of ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीकेंड फोकस सीरीज। ठीक है, सबसे पहला इवेंट क्या है? द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली started at the Palais des Nations in Geneva, Switzerland, with the theme Who at 75 Saving Lives, Driving Health for All and motto Health for All। ठीक है, तो आज के दिन स्टार्ट हो गया है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 76 सेशन। ठीक है, सो थीम क्या है इस सेशन का? हु एट 75, मतलब 75 ईयर्स ऑफ कॉम्प्लीशन हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए थीम है हु एट 75 सेविंग लाइव्स, ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल एंड मोटो हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, मोटो है हेल्थ फॉर ऑल बट थीम है हु एट 75 सेविंग लाइव्स, ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, अच्छा, Union Health Minister Mansukh Mandaviya will also attend the 76th World Health Assembly in Geneva from 21st to 30th में। तो हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी, वो भी इस सेशन को अटेंड करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 21st टू 30th में। सो इतने दिन का सेशन है। ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने आज की इनॉग्रल सेशन में अपना एक स्पीच दिया था। वैसे स्पीच में कुछ उतना इम्पोर्टेंट था नहीं। सो जो भी डिस्कशन हुआ वो बेसिकली इन लाइन है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है कि किस तरह का डिस्कशन, जैसे G20 का प्रेसिडेंसी है। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है। ठीक है, फिर जैसे थीम है आपका वासुदेवा कुटुंबकम। ठीक है, वही थीम लेके बात हुआ है। तो वेरी सिंपल थिंग्स जो जिसको लेके नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वहाँ पे कुछ खास अभी तक डेवलपमेंट हुआ नहीं है। अगर कुछ होता है इन 10 दिनों में तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म श्री जी किशन रेड्डी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह टू इनॉग्रेट द थर्ड G20 tourism meeting in Srinagar to be held from 22nd to 24th। ठीक है, सो थर्ड G20 टूरिज्म मीटिंग कहाँ पे होगा? श्रीनगर में। सो कल से 24 तारीख तक। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी सेकंड लाइन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देना चाहता हूँ कि चाइना जो है उन्होंने अपोज कर दिया है इस मीटिंग का। उन्होंने बोला है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यहाँ पे वो किसी भी प्रकार का कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन द सेंस क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसीलिए जो चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करती है तो इसीलिए वो मना कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई मीटिंग अटेंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कैसा बन जाता है? सो पहले इवेंट से क्वेश्चन तो काफ़ी डायरेक्ट है कि 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पे हुआ था? जिनीवा में। ठीक है, एंड सेकंड इवेंट से बन जाता है कि थर्ड G20 टूरिज्म मीटिंग कहाँ पे हुआ था? श्रीनगर में। एक एडिशनल क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से कंट्री ने अपोज कर दिया था, मतलब कौन से मेंबर कंट्री ने G20 टूरिज्म मीट को अटेंड करने से अपोज कर दिया? वो है चाइना। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। मैनचेस्टर सिटी क्लिंच्ड ए थर्ड स्टेट इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल। सो इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीत लिया है? मैनचेस्टर सिटी ने। याद रखिएगा, नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग आर्सेनल। सो आर्सेनल को हरा के मैनचेस्टर सिटी जीत गई है। ठीक है, इट इज मैनचेस्टर सिटीज सेवेंथ लीग क्राउन इन ए 12 ईयर पीरियड ड्यूरिंग विच अबू धाबी ओन क्लब हैज चेंज द फेस ऑफ द इंग्लिश। एनीवे, तो हमको क्या याद रखना है? हमको याद रखना है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। इंडिया एंडेड द आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 स्टेज 2 कैंपेन इन शंघाई चाइना विथ 3 मेडल्स। सो इंडिया को कितना मेडल मिल गया है आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 में? 3 मेडल मिल गया है। ठीक है, सो 3 मेडल मिल गया है, 3 मेडल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड इन शंघाई स्टेज 2 कैंपेन हेल्ड इन शंघाई? 3 मेडल्स। उसमें से प्रथमेश जॉकर, ठीक है, प्रथमेश जॉकर जो ये है, प्रथमेश जॉकर, उन्होंने जीत लिया है मेंस कॉम्पाउंड गोल्ड मेडल। तो एक गोल्ड मिल गया है। ठीक है, एट मेंस कॉम्पाउंड। ठीक है, मेंस का जो इवेंट है। फिर ज्योति सुरेखा वेनम एंड प्रवीण देवतले कॉम्बाइन
टू क्लिंच द कॉम्पाउंड मिक्स टीम गोल्ड, ठीक है। सो मिक्स टीम का गोल्ड मिल गया है ज्योति सुलेखा वेन्नम एंड प्रवीण देवतले। सो ये है प्रवीण देवतले और ये है ज्योति सुरेखा वेन्नम, ठीक है। और एक ब्रोंज मेडल मिल गया है, इसको मिल गया है अवनीत कौर। सो ये है अवनीत कौर, ठीक है। किसमें मिला है? वुमेन्स कॉम्पाउंड। सो वुमेन्स का जो इवेंट है उसमें मिल गया है। सो कितना गोल्ड मिल गया है? 2 गोल्ड, ठीक है, एंड एक ब्रोंज, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाम भी याद रख लीजिएगा, प्रथमेश जॉकर, ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रवीण देवतले एंड अवनीत कौर। ओके, चलिए नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। Navegaon Nagzira Tiger Reserve recently recorded a slight increase in tiger population, with a tigress giving birth to 4 cubs in the protected area. Besides, 2 more tigresses from the Brahmapuri range in Chandrapur district was released in the NNTR. अच्छा, इसको देने का रीजन यही है आपको फेमिलियराइज कराना कि नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। सो ये देखिए, नगजीरा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र गोंदिया डिस्ट्रिक्ट। सो इसीलिए मैंने दिया है। तो इससे क्या होगा, अगर आपको ऑलरेडी टाइगर रिजर्व के बारे में पता है तो एक रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता है तो आपका जनरल अवेयरनेस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, मैं एक काम करूंगा। सो ऐसे ऐसे, क्योंकि मैंने अपना चैनल रिसेंटली स्टार्ट किया है तो मेरे पास अभी सारा इन्फॉर्मेशन कोलेटेड नहीं है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि जैसे जैसे न्यूज़ आता है वैसे वैसे आपको बताते जाता हूँ, बट धीरे धीरे बैक एंड में मैं कोलेट कर रहा हूँ। एक दिन एक एपिसोड में हम लोग हर एक टॉपिक, ठीक है, जैसे हो गया टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लेंगे, फिर एक दिन बात कर लेंगे जो इंडियन जियोग्राफी है। सो मैं धीरे धीरे अभी कंपाइल करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बट थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। जैसे ही हो जाएगा मैं एपिसोड बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एनीवे, नेक्स्ट इवेंट क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर फिल्म लार्सन एंड टर्बो, sorry, private sector firm Larsen and Turbo are jointly developing a light tank Zorawar, ठीक है। सो एक लाइट टैंक जोरावर डेवलप किया जा रहा है फॉर द इंडियन आर्मी बाय DRDO एंड लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। सो टैंक का नाम याद रख लीजिएगा, जोरावर। ये है पिक्चर जोरावर का। The tank is ready for trials in the high altitude mountains near the border with China. Trials will begin by end of 2023. So अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्रायल स्टार्ट होने वाला है by end of 2023, ठीक है। This collaborative effort aims to enhance India's defense capabilities in the mountainous border region, specifically targeting the ongoing standoff with China. So basically चाइना के अगेंस्ट में, ठीक है, जो लड़ाई का कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो तो माउंटेनस रीजन है, राइट। तो वहाँ के लिए स्पेसिफिकली सुटेड टू माउंटेनस रीजन ये लाइट टैंक जोरावर बनाया गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन दो तरीके का आ सकता है। एक तो आ सकता है कि रिसेंटली ए लाइट टैंक जोरावर हैज बीन डेवलप्ड फॉर द इंडियन आर्मी बाय DRDO इन टाई अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस? सो लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली द DRDO हैज डेवलप्ड ए लाइट टैंक इन conjunction with Larsen and Toubro, the name of which is, ठीक है, ऑप्शन रहेगा। तो आपको जोरावर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। इंडियन नेवी रिसेंटली अचीव्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद इट्स न्यू हेलीकॉप्टर द MH-60R, आल्सो नोन एज रोमियो। सो MH-60R रोमियो के ऊपर न्यूज है। द हेलीकॉप्टर सक्सेसफुली कैरिड आउट इट्स मेडन लैंडिंग एंड टेक ऑफ फ्रॉम INS कोलकाता, ठीक है। सो इंडियन नेवल शिप INS कोलकाता पे इसने लैंड एंड टेक ऑफ किया है, तो इसीलिए ये न्यूज में है। सो MH-60R इज ऑल्सो कॉल्ड रोमियो, और अभी रिसेंटली कहाँ पे लैंड, कौन से शिप से लैंडिंग एंड टेक ऑफ किया है? INS कोलकाता से। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में आने को तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, एंड हम लोग श्योर नहीं बन सकते कि भाई ये यही आएगा या फिर ये नहीं आएगा, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, पूरा पूरी डिपेंड करता है इन्विजिलेटर के ऊपर,
ठीक है, कि उसके पास कितना इंफॉर्मेशन आता है एंड वो उसको क्वेश्चन के हिसाब से सेट करता है कि नहीं। ठीक है, सो हमको ध्यान में सभी कुछ रखना है जितना हो सके, जितना हम लोग कवर कर पाए। अच्छा, सेकंड लाइन थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट है। मैंने मैं डाल के ये सब रखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इवेंट है ज्योति यर्रा जी won gold in the women's 200 meter race after defeating favorite Archana Susendran by clocking 23.42 seconds on the final day of the Federation Cup 2023 at the Birsa Munda Stadium in Ranchi। सो ज्योति अराची ने 200 मीटर रेस में गोल्ड जीत लिया है फेडरेशन कप 2023 में, जो कि हो रहा है बिरसा मुंडा स्टेडियम इन रांची। ठीक है, सो ज्योति यारा जी ने एक 100 मीटर हर्डल्स रेस भी जीता है। ठीक है, जिसमें उन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, सो ये है ज्योति यारा जी। बाकी सेकंड लाइन थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मेंशन हुआ था इस न्यूज़ में, तो इसलिए मैंने क्या किया कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का थोड़ा सा डिटेल्स डाल दिया है। सो थोड़ा सा देख लेते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कौन है? अदिली सुमरीवाला। ठीक है, सो ये है अदिली सुमरीवाला। हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली। मेंबर्स कितने हैं? 32 फाउंडेड 1946। ठीक है, सो ये जो मेंबर्स है बेसिकली जो भी स्टेट स्टेट के स्पोर्ट्स अथॉरिटी हैं, तो एएफआई के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का लोगो। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस इवेंट से? क्वेश्चन दो तरीके का आ सकता है। एक तो हो गया कि फेडरेशन कप रिसेंटली कहाँ पे हुआ था, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम इन रांची। दूसरा है कि विमेंस 200 मीटर रेस किसने जीता था, या फिर विमेंस 100 मीटर हर्डल्स रेस किसने जीता था? ज्योति यारा जी। ठीक है, बाकी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आ सकता है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? अदिली सुमारी वाला। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। ठीक है, कब फाउंड हुआ? 1946। मेंबर्स कितने हैं? 32। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट। The World Health Statistics 2023 report was recently released by WHO. The report is the annual compilation of health and health-related indicators which has been published by the World Health Organization since 2005. So World Health Statistics report publish कर दिया है WHO ने, और ये 2005 से पब्लिश होता आ रहा है। So एक क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट किसने पब्लिश किया रिसेंटली? तो WHO ने। ठीक है, report documents updated statistics on the toll of the COVID-19 pandemic on global health, contributing to the ongoing decline in progress towards the Sustainable Development Goals. During 2020-2021, COVID-19 resulted in a staggering 336.8 million years of life lost globally. This equates to an average of 22 years of life lost for every excess death, abruptly and tragically cutting short the lives of millions of people. ठीक है, सो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट था, ठीक है, जो डेथ टोल था, उसको लेके बेसिकली एक एनालिसिस हुआ है, और बोला जा रहा है कि इक्विवेलेंट टू 22 इयर्स ऑफ लाइफ हैज बीन लॉस्ट फॉर एवरी एक्सेस डेथ। ठीक है, सो वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट लाइन तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए थर्ड लाइन को एक बार, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन को एक बार रीड कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। Since 2000, we saw significant improvements in maternal and child health, with deaths falling by one-third and one-half respectively. The incidence of infectious diseases such as HIV, tuberculosis, and malaria also declined, along with a lower risk of premature deaths from non-communicable diseases and injuries. Together, this contributed to an increase of global life expectancy from 67 years in 2000 to 73 years in 2009. So basically, 2000 साल से वो देख रहा था कि इन्फेक्शियस डिजीज सच एज HIV, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया के वजह से जो डेथ है, ठीक है, वो कम रहा था। हाउएवर
The pandemic has put many health related indicators further off track and contributed to inequalities in access to high quality health care. So कोविड के वजह से सब कुछ डिसरप्ट हो गया है, ठीक है। सो उनका जो गोल था वो अभी अचीव नहीं हो पाएगा। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हेल्थ रिलेटेड जो भी गोल था, ठीक है, वो अभी अचीव मतलब डिले हो गया है। अचीव नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, बट डिले हो गया है, ठीक है। Despite overall health progress, the share of deaths caused annually by NCDs has grown consistently and is now claiming nearly three-quarters of all lives lost each year. If this trend continues, NCDs are projected to account for about 86% of the 90 million annual deaths by mid-century. Consequently, 77 million of these will be due to NCDs, a nearly 90% increase in absolute number since 2019. So बोला जा रहा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, डेथ्स ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ने लगा है, ठीक है, काफ़ी बढ़ गया है और ऐसा ही चलता रहा तो ये जो प्रोजेक्शंस दिया हुआ वो दिखने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, more recent trends show signs of slowdown in the annual rate of reduction for many indicators. For example, global maternal mortality ratio needs to decline by 11.6% per year between 2021 and 2030 to meet the SDG target. Similarly, net reduction in tuberculosis incidence from 2015 to 2021 was only one-fifth of the way to the 2025 milestone of WHO's and tuberculosis strategy. Despite a reduction in exposure to many health risks such as tobacco use, alcohol consumption, violence, unsafe water and sanitation, and child stunting, progress was inadequate and exposure to some risks such as air pollution remains high. So वही बात है कि बेसिकली इनका जो गोल था, so decline of the global maternal mortality ratio needs to decline by 11.6% per year between 2021 and 2030 to meet the SDG goal. वो अचीव होने का संभावना अभी कम गया है, ठीक है, ड्यू टू COVID-19 एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। बस याद हमको रखना है पहला लाइन, वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स 2023 रिलीज्ड बाय हु, ठीक है, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस इवेंट। नेक्स्ट इवेंट पे चलता है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड इरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइजी signed a cooperation agreement on financing the design, construction and supply of goods and services for the Rast-Astara railway line in Iran aimed at boosting transport via the international north-south transport corridor, ठीक है। तो रशियन प्रेसिडेंट और ईरानियन प्रेसिडेंट उन्होंने एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है टू डेवलप द रस्ट एस्टारा रेलवे लाइन, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक पार्ट है। सो यहाँ पे आप देखिए, ये है रस्ट, ठीक है, सो ये है रस्ट, इसका काम कर, इसको मैं रस्ट, ठीक है, और ये यहाँ पे है एस्टारा, ये देखिए एस्टारा। सो इनको रेलवे लाइन से कनेक्ट किया जाएगा, हाँ, और इसमें रशिया जो है, रशिया और ईरान दोनों ने साइन कर लिया कोऑपरेशन एग्रीमेंट इसको बिल्ड करने का, ठीक है। सो ये जो राउट है, ठीक है, ये राउट बेसिकली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक पार्ट है। तो ये देखिए, ये है, सो ये जो सेकंड मैप है, सो यहाँ पे जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, सो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये देखिए इंडिया में भी एक पॉइंट है, हाँ, सो इंडिया से लेके सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, और बाकी ये दूसरा जगह भी कनेक्ट करने का बात है। सो स्टैंडर्ड रूट देखिए, सो ये है स्टैंडर्ड रूट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो ये जो रेड लाइन है, ठीक है, ठीक है। सो ये है स्टैंडर्ड रूट, मतलब नॉर्मली जो आपका ट्रैवल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो रहा है, ट्रैवल पर्पस नहीं बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, बट ये जो है, सो ये है काफ़ी शॉर्टकट है, ठीक है, नहीं तो घुमा के जाना पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। The Rust-Astara railway is a crucial link in the corridor that aims to connect Russia, Iran, Azerbaijan, India and other countries through rail and water. According to Russia,
दिस रूट कैन कॉम्पीट विथ स्विस कैनल एज ए क्रूशियल ग्लोबल इकोनॉमिक रूट, ठीक है। सो ये सारे कंट्रीज जो है इनको लिंक करने का बात है, रशिया, ईरान, अजरबैजान, इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज, ठीक है। Rust is in Iran, which is close to Caspian Sea, and Astara, which is on the border with Azerbaijan, will be connected by the 162-kilometer railway. वो तो हमने मैप में देख ही लिया है. When finished, the rail link will make it possible to transport freight from the Persian Gulf to Helsinki, Finland. ठीक है, very important. So connectivity Helsinki, Finland तक जा सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चंस कैसा आ जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई रिसेंटली रस्ट एस्तारा रेलवे लाइन किन दो कंट्रीज के बीच को सेटअप करने का, रस्ट एस्तारा रेलवे लाइन को सेटअप करने के लिए इन दो कंट्रीज के बीच एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो रशिया एंड ईरान, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये कौन से रूट का पार्ट है। सो तरह तरह के रूट है ना, जैसे स्विस कैनल रूट एक हो गया, ठीक है, एक ग्रैंड ट्रंक रोड रूट है, सो वैसे ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। सो ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे, तो आपको चूज करना है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रशियन फेडरेशन विल मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.6 बिलियन यूरोज इन दिस railway route in accordance with this agreement. This crucial rail line is expected to be completed in 48 months. Okay. International North-South Transport Corridor is a 7,200 km long multi-mode network of ship, rail, road and road route for moving freight between India, Iran, Azerbaijan, Russia, Central Asia and Europe. ठीक है। सो ये सारे कंट्रीज हैं, सो इनमें कनेक्टिविटी रहेगा, ठीक है, रहता है या रहेगा। The route primarily involves moving freight from India, Iran, Azerbaijan and Russia via ship, rail and road. Objective of the corridor is to increase state connectivity between major cities such as Mumbai, Moscow, Tehran, Baku, Bandar Abbas, Astrakhan, Bandar Anzali, etc. ठीक है, ओके। सो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कैसा आ सकता है। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। According to a recent study by the Archaeological Survey of India, the world's highest Shiva temple, टुंगनाथ टेम्पल इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, सो ये उत्तराखंड में है, टुंगनाथ टेम्पल has tilted into the ground slightly by 5 to 6 degrees. Apart from this, idols and small structures have tilted by 10 degrees. So tilt हो गया है मंदिर थोड़ा सा, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देखा है, ठीक है, अपने स्टडी में। हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि टुंगनाथ टेम्पल कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। Among the sanctified shrines, Tungnath Temple, the third of the Panch Kedar, situated at an altitude of 3680 meters or 12,000 feet होगा, has the distinction of being the temple located at the highest point in the world. Okay, so ये temple जो है is located at the highest point in the world, ठीक है। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल कौन है, वी विद्यावती, ये है वी विद्यावती। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। फाउंडेड 1861 बाय अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, ये है एएसआई का लोगो। सो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन बन गया क्या, एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन है, वी विद्यावती, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। फाउंडेड 1861 बाय अलेक्जेंडर कनिंगम। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Russia has opened the home port of its Pacific naval fleet to Chinese commercial shipping, a sign of deepening ties between the two nations amid the Russia-Ukraine war. So रशिया ने क्या किया है, अपना जो पैसिफिक नेवल फ्लीट का पोर्ट है, ठीक है, उसको खोल दिया है चाइना के लिए। पोर्ट का नाम क्या है, रशियन पोर्ट ऑफ व्लादिवोस्टॉक, ओपन्स टू चाइना ऑन June 1 फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। सो ध्यान में रखना है, व्लादिवोस्टॉक रशिया पोर्ट या रशियन पोर्ट खोल दिया गया है चाइना के लिए, ठीक है। क्यों खोला गया है, बिकॉज देखिए चाइना का ट्रेड जो है रशिया के साथ रिकॉर्ड 190 बिलियन डॉलर्स हो गया था लास्ट ईयर, तो काफ़ी ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है।
even as Russian imports from European countries fell due to sanction imposed following the invasion of Ukraine. So basically बाकी सब जो भी नेशंस है यूक्रेन रशिया वार के वजह से उनके ऊपर तो काफ़ी सारे सैंक्शंस लग गए हैं, तो ट्रेड नहीं कर सकते वो। उसी वजह से चाइना जो है, चाइना के साथ तो काफ़ी दोस्ती है इनका, तो इसीलिए चाइना के लिए उन्होंने ये पोर्ट खोल दिया है एंड अभी ट्रेड जो है वो आराम से चाइना के साथ कर पाएंगे। Vladivostok, formerly known as Haishanwai, was part of China before it was ceded to Russian Empire in 1860 under the Convention of Peking. So very important, again general awareness question है। व्लादिवोस्टॉक बेसिकली पहले हाइशनवाई नाम था उसका एंड वो चाइना का ही पार्ट था, लेकिन कॉन्वेंशन ऑफ पेकिंग से ये रशियन एम्पायर को दे दिया गया था। ठीक है, अच्छा लास्ट लाइन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। फेमस कपिलेश्वरा टेम्पल इन ओडिशा's कैपिटल सिटी भुवनेश्वर, ऑल्सो कॉल्ड द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कौन है? भुवनेश्वर। कौन सा सिटी है? भुवनेश्वर। ठीक है, कपिलेश्वरा टेम्पल कहाँ पे है? भुवनेश्वर। was will be added to the protected monuments list of archaeological survey of India. So कपिलेश्वरा टेम्पल को प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स लिस्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैव बीन रिसेंटली एडेड टू द प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स लिस्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कपिलेश्वरा टेम्पल। दूसरा आ सकता है कि कपिलेश्वरा टेम्पल कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर। ठीक है, तीसरा आ सकता है कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? भुवनेश्वर को। ठीक है, बाकी सेकंड लाइन थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। Dharavi redevelopment project in Maharashtra gained momentum as the state government took significant steps to revitalize the area. With the aim of transforming Dharavi into a modern urban space, Maharashtra has directed the Slum Rehabilitation Authority to provide 300 crore for the project. Okay, so ये स्टेट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे हो रहा है? महाराष्ट्र में। ठीक है, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी से कितना मिल गया? 300 करोड़। To ensure smooth progress of the Dharavi redevelopment project, an upfront payment of 1,000 crore is required for the additional railway land parcel included in the project. State government has arranged 800 crore with the remaining 200 crore to be paid by the Railway Land Development Authority. Not that important. Dharavi redevelopment project, which has been pending for almost 2 decades now, will be undertaken across 2.8 square kilometer. The area is home to an informal leather and pottery industry. So this is the reason कि इस एरिया को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, area is home to an informal leather and pottery industry which employs over 1 lakh people. The state government envisages to transform the sprawl into a cluster of high rises with improved urban structure, resettling 68,000 people including slum dwellers and those with commercial establishment. So ठीक है, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। सो क्योंकि ये एरिया जो है लेदर एंड पॉटरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको रीडेवलप किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी रिलीज्ड 123.52 crore under the YSR Matsyakara Bharosa scheme at a public meeting held at Nizamapatnam in Bapatla district. As a part of this scheme, financial assistance of 10,000 is being given to each fisherman family for the annual ban period on marine fishing from April 15 to June 14. ठीक है, सो इससे क्वेश्चन एक ही बनता है कि YSR मत्स्यकारा भरोसा स्कीम कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है फॉर इट्स फिशरमैन या फिश फार्मर्स? आंध्र प्रदेश, सॉरी, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट ए सर्कुलर इकोनॉमी। सो किसने रिलीज कर दिया है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सो यूनेप के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में, सो कृपया पिछले वीडियोस को थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ डिटेल्स अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट्स डिस्कस करते रहता हूँ, तो आपको मेरा वीडियोस रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 80% बाय द ईयर 2040। सो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दो क्वेश्चंस आ सकता है, एक है टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट ए सर्कुलर इकोनॉमी, किसने
कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? तो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दूसरा है कि इस रिपोर्ट से ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाएगा बाय 80% बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, 2040। सो उन्होंने ये सर्कुलर इकोनॉमी की अप्रोच के बारे में बोला है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं वो लोग कि रीयूज, रिसाइकल, रीओरिएंट एंड डाइवर्सिफाई। ठीक है, सो ये 3 कंपोनेंट्स के बारे में बोला है इस रिपोर्ट में। ठीक है, सो इसी को वो सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच बोल रहे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पढ़ना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा। हु का जो रिपोर्ट था, वर्ल्ड वेल्थ स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, वो भी मैं डाल दूंगा, वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट इवेंट क्या है? A BrahMos supersonic cruise missile was successfully tested from the Indian Navy's frontline guided missile destroyer ship INS Mormugaon for the first time। अच्छा, एक ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट हो गया है, कहाँ से? INS मोरमुगांव से, जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि रिसेंटली कौन से नेवल शिप से ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट हो गया है फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, तो INS मोरमुगांव। सेकेंड लाइन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सेकेंड इवेंट क्या, नेक्स्ट इवेंट क्या है? रॉबर्ट ई लुकस जूनियर, ए नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट whose revolutionary theories transformed the field of macroeconomics and our understanding of economic policy, died on May 15th at the age of 85। सो ये है रॉबर्ट ई लुकस जूनियर। सो मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान में रखिए, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिसेंटली किस इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट का डेथ हो गया, रॉबर्ट ई लुकस जूनियर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। National Games champion Gulveer Singh won the men's 10,000 meter title in the 26th National Federation Cup Athletics Championships at the Birsa Munda Stadium, Ranchi, and achieved the Asian Championship qualification time। So गुलवीर सिंह जो है, उन्होंने 10 मेंस 10,000 मीटर टाइटल जीत लिया है फेडरेशन कप में और क्वालिफाई कर गए हैं एशियन चैंपियनशिप। ठीक है, जो विमेंस 10,000 मीटर विनर थी संजीवनी यादव, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो एशियन स्टैंडर्ड जो मीट करने का टाइम था वो अचीव नहीं कर पाई। तो हमको ध्यान रखना है गुलवीर सिंह के बारे में कि मेंस 10,000 मीटर टाइटल फेडरेशन कप में उन्होंने जीत लिया है। ठीक है, आज के लास्ट इवेंट में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज स्प्रिंग 2023 इकोनॉमिक फोरकास्ट बाय द यूरोपियन यूनियन, European Union GDP growth is revised up to 1% in 2023 from 0.8% and 1.7% in 2024। सो फिगर को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी कुछ भी आ सकता है, हमको यही मान के चलना होगा। Inflation is now expected at 5.8% in 2023 and 2.8% in 2024, while GDP growth not expected at 1.1% and 1.6% in 2023 and 24 respectively in euro area। सो बेसिकली जहाँ जहाँ पे यूरो करेंसी यूज होता है, ठीक है, सो इसीलिए यूरो एरिया बोला जा रहा है। ये बेसिकली की फिगर्स का एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है फर्स्ट एंड सेकंड लाइन इनफ। ठीक है, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए आज का क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। The Spring 2023 Economic Forecast report was recently released by which of the following organizations? European Union. Tungnath Temple, which was in news recently due to its tilting to the ground, is located in which of the following states? Uttarakhand. Which of the following Indian naval ships is a guided missile destroyer ship? INS मोरमुगांव। ठीक है, कलवरी एंड भागशीर जो है, ये दोनों है स्कॉर्पियन सबमरीन्स। ठीक है, और विक्रांत जो है वो है एयरक्राफ्ट कैरियर।
According to the report recently released by UNEP titled Turning Off the Tap, How the World Can End Plastic Pollution and Create a Circular Economy, it is possible to reduce global plastic pollution by 80% by the year 2040. Which of the following temples was recently announced to be added to the protected monuments list of the Archaeological Survey of India? Kapilejora Temple. Which of the following cities is called the Temple City of India? Bhubaneswar. YSR Matsyakara Bharosa scheme is a financial assistance scheme to the fishermen by which of the following state governments? Andhra Pradesh. Rast Astara railway line will be constructed as a part of cooperation between Iran and which of the following countries? Russia. Navagaon Nagzira Tiger Reserve is located in which of the following states? Maharashtra. World Health Statistics Report was recently released by which of the following organizations? Who? DRDO and private sector firm L&T are jointly developing a light tank for the Indian Army which is called Zorawar. बाकी अर्जुन भीष्मा अजय जो है ये भी टैंक्स ही है, टैंक्स के ही नाम है, ठीक है। Indian Navy recently achieved a significant milestone with its newest helicopter, which successfully carried out its maiden landing and takeoff from INS Kolkata. MH-60R helicopter is also known by the name Romeo. इल्यूशिन तेजस जैगवार जो है वो भी एयरक्राफ्ट ही है, हेलीकॉप्टर नहीं है बट डिफरेंट एयरक्राफ्ट है इंडियन आर्मी के, ठीक है। Recently, the port of Vladivostok was opened to Chinese commercial shipping as a sign of deepening ties between China and which of the following countries? Russia. 76th edition of the World Health Assembly was held in Geneva. तो काफी सालों से जिनेवा भी हो रहा है. English Premier League was recently won by Manchester City. Third G20 tourism meeting will be held from 22nd to 24th May in which of the cities? Srinagar. How many gold and bronze medals have been won at the recently held Archery World Cup 2023 Stage 2 campaign in Shanghai? 2 gold and 1 bronze. Who among the following recently won gold in the 200-meter women's race event at the Federation Cup 2023? Jyoti Yarraji. Who among the following recently won gold in the 100-meter women's race event at the Federation Cup 2023? Jyoti Yarraji. Archaeological Survey of India headquarters is located in which of the following cities? New Delhi. Who among the following is the Director General of Archaeological Survey of India? V. Vidyavati. Dharvi Redevelopment Project, which aims to transform Dharvi into a modern urban space, is an initiative of which of the following state governments? Maharashtra. Who among the following recently won the men's 10,000 meter title in the 26th National Federation Cup Athletics Championship? Gulbir Singh. Birsa Munda Stadium is located in which of the following cities? Ranchi. Who among the following is the President of Iran? Ibrahim Raisi. सो व्लादिमीर पुतिन रशिया के हैं, आइजैक हर्जॉग इजराइल के हैं, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में। अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड में मैंने कुछ गलत बता दिया है तो काइंडली कमेंट पे मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कंटेंट लाता रहूं, तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद एंड गुड नाइट।